जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए और दोस्तों लाइक भी कर दिया करें। तो आज की वीडियो को आरंभ करते हैं। जब एक महात्मा जी ने राजा से 3 प्रश्न पूछे, तो आइए दोस्तों जानते हैं इस रहस्यमय वीडियो को। कौशाम्बी में एक उदयन नामक राजा राज करते थे। एक दिन की बात है कि राजा उदयन अपने दरबार में बैठे हुए थे, तो उनके राज में एक महात्मा जी पधारे। राजा का एक बगीचा था जो सूख गया था और महात्मा जी उस बगीचे में आकर के बैठ गए। महात्मा जी इतने चमत्कारी थे कि जैसे ही उस बगीचे में आए तो वही बगीचा हरा भरा हो गया। जब इसकी जानकारी लोगों को मिली तो लोगों ने इसकी सूचना महाराज उदयन तक पहुंचा दी। महाराज, आपके राज्य में एक ऐसे महान महात्मा जी आए हैं कि जिसे देखते ही आपका सूखा हुआ बगीचा हरा भरा हो गया है। जब राजा उदयन ने सुना तो मन में विचार करने लगे, कोई परम तपस्वी महात्मा होंगे, उनके पास जाता हूँ और उन्हें अपना गुरु बना लेता हूँ। यह विचार करके राजा उदयन उन संत के पास चल देते हैं। दोस्तों, जब राजा उदयन उस बगीचे में आए तो देखा बगीचा हरा भरा लहरा रहा है। उदयन ने सत्य मान लिया कि ये कोई महान पराक्रमी तथा कोई बड़े विद्वान महात्मा जी हैं। उदयन उस महात्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। उदयन ने अपने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महात्मा जी कहने लगे, कहो राजन, आप कैसे आए? महात्मा जी, मैं आपके पास ज्ञान बढ़ाने के लिए आया हूँ और मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। यह बात सुन करके महात्मा जी कहने लगे कि हे राजन, मेरा शिष्य बनने के लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी। राजा उदयन कहने लगे, ठीक है गुरुदेव, मैं आपकी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। महात्मा जी कहने लगे, हे राजन, आप ध्यान से सुने, यदि आप मेरी परीक्षा में फेल हो गए तो आप पत्थर के बन जाओगे। राजा उदयन कहने लगे कि गुरुदेव, मुझे आपकी परीक्षा देना मंजूर है। तो महात्मा राजा उदयन से कहने लगे कि राजन, आप इस वन में चले जाओ और जो कुछ देखें उसे अर्थ सहित मेरे सामने स्पष्ट करना है। यदि आप झूठ बोलोगे तो भी आप पत्थर के हो जाओगे। दोस्तों, महाराज उदयन महात्मा की बात सुन करके उस वन में भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं। उस वन में राजा उदयन भ्रमण कर रहे थे, तभी राजा ने देखा कि एक बड़ी सुंदर निर्मल नदी बह रही है। वह नदी बह करके कुछ आगे चली और जैसे ही निर्धारित स्थान पर आती है तो वहाँ उसका जल कोयले में बदल रहा है। नदी जल करके कोयला बन रही है। दोस्तों, जब राजा उदयन ने यह देखा कि नदी जल जाती है और कोयला बन जाती है तो उस आश्चर्य को देख करके महाराज उदयन वापस लौट आते हैं और महात्मा जी के पास आते हैं। तब महात्मा जी कहने लगे, हे राजन, बताओ आपने क्या देखा? गुरुदेव, जो मैंने आज देखा कि नदी का पानी एक निर्धारित स्थान के आगे चलने के बाद कोयले में परिवर्तित हो रहा था। तो महात्मा जी कहने लगे, हे राजन, आप मुझे बताएं, ये किस बात का संकेत है? इसका क्या अर्थ हुआ? तो राजा उदयन कहने लगे कि गुरुदेव, मैं तो इसका कोई अर्थ नहीं बता सकता। दोस्तों, जब राजा उदयन ने ऐसे कहा तो महात्मा के शर्त के अनुसार राजा उदयन उसी समय पत्थर की प्रतिमा में परिवर्तित हो गए। जब राजा उदयन पत्थर के बन गए और उन्हें वहाँ खड़े खड़े 2 से 4 दिन हो गए तो उनके सेनापति ने सोचा कि ना जाने महाराज कहाँ चले गए हैं। महाराज को खोजने के लिए जाता हूँ। सेनापति खोजता खोजता उसी बगीचे में आ जाता है। उस बगीचे में जब उन्होंने उन महात्मा को देखा तो कहने लगे कि गुरुदेव, हमारे महाराज इस बगीचे में दर्शन करने आए थे, पर ना जाने कहाँ चले गए। कई दिन हो गए, अभी तक महल नहीं लौटे। सेनापति की बात सुनकर महात्मा जी कहने लगे कि हे सेनापति जी, ध्यान से देखो, ये तुम्हारे वही राजा हैं, परंतु ये पत्थर के हो गए हैं। हे गुरुदेव, ये कैसे हुआ? इन्होंने मेरा शिष्यत्व ग्रहण करना चाहा, ये मुझे गुरु बनाना चाहते थे, परंतु मेरी परीक्षा की शर्त के अनुसार यह उसमें फेल हो गए और मेरी परीक्षा में फेल होने वाला पत्थर का हो जाता है। यदि आप चाहें तो मैं इन्हें मूल रूप में परिवर्तित कर सकता हूँ, परंतु इसके लिए आपको मेरे प्रश्न का जवाब देना होगा। यह बात सुनकर सेनापति बोले कि ठीक है गुरुदेव, आप मुझे बताएं, मैं अपना प्रश्न पूछें।
तो महात्मा कहने लगे कि तुम्हारे राजा ने इस जंगल में देखा था कि एक नदी बह रही थी और वह नदी जल करके कोयले में बदल रही थी। यह बात सुन करके सेनापति कहने लगे, गुरुदेव मुझे भरोसा नहीं होता, मैं स्वयं देख करके आऊँगा, क्या ये सत्य है? तो ये बात सुनकर महात्मा जी कहने लगे, ठीक है आप चले जाओ, परंतु यदि आप भी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए तो आप भी पत्थर के हो जाओगे। तो दोस्तों वो सेनापति भी उसी जंगल में चला जाता है। उस जंगल में जब कुछ आगे निकल गया तो सेनापति ने देखा कि एक विशाल समुद्र भरा हुआ है और उस समुद्र में चारों तरफ आग लगी हुई है। आग की लपटें आसमान को छू रही हैं। और जब ये सब सेनापति ने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। फिर सेनापति वापस लौट आता है और आकर महात्मा से कहने लगा कि गुरुदेव मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। महात्मा कहने लगे कि कहो सेनापति आपने क्या देखा, आप बताएं। सेनापति कहने लगे कि गुरुदेव मैंने कोई नदी जलती हुई नहीं देखी, पर मैंने तो एक समुद्र में आग लगी हुई देखी। समुद्र में चारों तरफ आग लगी हुई थी, लपटें आसमान को छू रही थी। यह बात सुन कर के महात्मा बोले, तो बताओ सेनापति इसका क्या अर्थ हुआ? तो सेनापति बोले, हे गुरुदेव मुझे तो इसका कोई अर्थ पता नहीं है। जब ऐसे सेनापति ने कहा तो साधु के कथनानुसार वह भी पत्थर में परिवर्तित हो गए। जब 2 से 3 दिन व्यतीत हो गए तो मंत्री महोदय विचार करने लगे कि राजा अभी नहीं लौटे और सेनापति भी नहीं लौटे, क्या है उस बगीचे में, मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। तो मंत्री भी उस बगीचे में जाते हैं और वहाँ वही महात्मा जी उन्हें मिलते हैं। महात्मा से मंत्री जी बोले कि हे गुरुदेव हमारे महाराज और सेनापति आपके दर्शन करने आए थे, क्या आप बताएंगे कि वह कहाँ गए? तो महात्मा कहने लगे कि देखिए मंत्री जी तुम्हारे महाराज और तुम्हारे सेनापति पत्थर में परिवर्तित हो गए हैं। मंत्री जी बोले कैसे हो गया? महात्मा जी बोले तुम्हारे महाराज ने मुझे गुरु बनाना चाहा और मेरा नियम है कि जो मेरी परीक्षा में पास नहीं हुआ वो पत्थर का हो जाएगा, परंतु तुम्हारे राजा और सेनापति परीक्षा में पास नहीं हुए इसीलिए वे पत्थर के हो गए। मंत्री जी आप चाहें तो मैं इन दोनों को वापस मनुष्य बना सकता हूँ, परंतु इसके लिए आपको मेरे 2 प्रश्नों का जवाब देना होगा। जो इन्होंने देखा था, मंत्री जी बड़े ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ थे, इसलिए मंत्री जी कहने लगे कि ठीक है गुरुजी आप मुझे बताएं, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो सुनो, तुम्हारे महाराज ने देखा था एक नदी बहती थी और कुछ आगे चल कर के उसमें आग लग रही थी। नदी का जल कोयले में बदल रहा था और तुम्हारे सेनापति ने देखा था कि समुद्र के चारों तरफ आग लगी है। दोनों ने उस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। यदि आप इन प्रश्नों के जवाब दे दें तो मैं अभी इनके मूल रूप में वापस ला दूंगा। महात्मा जी की बात सुन कर के मंत्री जी कहने लगे कि महात्मा जी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं स्वयं देखना चाहता हूँ। महात्मा जी बोले ठीक है आप जाकर देख सकते हैं, परंतु आप जो देखोगे वही बताएंगे और यदि आपने झूठ बोला तो आप पत्थर के हो जाएंगे। दोस्तों मंत्री भी उसी जंगल में चले जाते हैं। मंत्री जी उस जंगल में कुछ आगे बढ़े तो मंत्री ने देखा कि जिस समुद्र में आग लगी हुई थी उसकी मछलियाँ वृक्षों पर चढ़ रही थी, यानी कि पेड़ों पर चढ़ रही थी। ये आश्चर्य देखकर मंत्री ने सोचा कि ये तो उससे भी बड़ा आश्चर्य है, परंतु चलो मैं महात्मा जी से पूछूंगा। और महात्मा जी के पास आया तो महात्मा जी से बोले तो बताओ मंत्री जी आपने क्या देखा? महात्मा जी मैंने तो बहुत विचित्र देखा। एक समुद्र जो सूखा पड़ा था उसमें आग लगी हुई थी और उसकी जो मछलियाँ थी वो वृक्षों पर चढ़ रही थी। तो यह बात सुन कर के महात्मा जी कहने लगे तो मंत्री जी आप बताएं इसका क्या अर्थ हुआ? मंत्री जी बोले कि गुरुदेव मुझे इसका कोई पता नहीं है। तो साधु की शर्त के अनुसार उसी समय मंत्री भी पत्थर के हो गए। तीनों प्रतिमाएं एक स्थान पर खड़ी हुई थी। कुछ दिन और व्यतीत हो गए तो उनके राजगुरु ने विचार किया कि न जाने मेरे राजा और मेरे मंत्री सेनापति कहाँ चले गए। चलो मैं देखता हूँ कि वो महात्मा कौन है। उन महात्मा की सेवा में महाराज सेनापति और मंत्री जी लग गए। ये विचार करके राजगुरु चल देते हैं और उसी बगीचे में आ जाते हैं। उस बगीचे में उन्होंने देखा कि एक परम तेजस्वी महात्मा बैठे हुए हैं। तो उनसे पूछने लगे राजगुरु जी, हे महाराज जी
हमारे महाराज सेनापति और मंत्री आपके दर्शन करने आए थे, वो कहाँ चले गए? यह बात सुन कर के वो महात्मा कहने लगे, हे राजगुरु जी, आप तो विद्वान हैं। आपके राजा ने मुझसे कहा था कि मैं उन्हें अपना शिष्य बना लूं, परंतु मेरा शिष्य बनने के लिए मेरी एक शर्त है। यदि कोई मेरी परीक्षा में पास हो जाएगा तो मैं उसे अपना शिष्य बनाऊंगा, और यदि परीक्षा में फेल हो गया तो वो पत्थर का हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारे राजन हमारी परीक्षा में फेल हो गए, हे राजगुरु जी, तो इसलिए वो लोग पत्थर में परिवर्तित हो गए। आप देख सकते हैं ये उन्हीं की प्रतिमा है। उन्हें लेने के लिए जब तुम्हारे सेनापति जी आए तो मैंने उनसे भी यही कहा कि आप इनके प्रश्नों का जवाब दे दें तो तुम्हारे राजा सही हो जाएंगे, परंतु ये भी नहीं दे पाए और पत्थर के हो गए। और इसी तरीके से प्रश्नों का जवाब न देने के कारण तुम्हारे मंत्री भी पत्थर के हो गए हैं। हे राजगुरु जी, यदि आप उन तीनों प्रश्नों का जवाब दे दें या जंगल में जा कर के खुद देख कर उनका जवाब दें तो मैं तुम्हारे तीनों राजा, मंत्री और सेनापति को वापस मनुष्य रूप में बना दूंगा। तो ये बात सुन कर के विद्वान राजगुरु कहने लगे कि हे महाराज, मैं जंगल में जाना नहीं चाहता, मुझसे तो आप प्रश्न पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न महात्मा जी ने राजगुरु से पूछा कि हे राजगुरु जी, जब तुम्हारे महाराज इस जंगल में गए थे तो उन्होंने देखा था कि एक नदी बह रही थी और वो नदी एक निर्धारित स्थान से आगे चलकर कोयले में परिवर्तित हो रही थी। उसमें आग लग जाती और उसका पानी कोयला बन जाता था। इसका क्या अर्थ है बताइए? ये बात सुनकर के राजगुरु कहने लगे कि हे महाराज, ये इस बात का संकेत है कि आगे कलयुग आ रहा है। उस कलयुग में ज्ञान रूपी गंगा जलकर नष्ट हो जाएगी, किसी के पास ज्ञान नहीं रहेगा, केवल ढोंग रह जाएगा और जीवन रूपी रेखा भी जल जाएगी। ये बात सुनकर के महात्मा जी बड़े प्रसन्न होते हैं और जब राजगुरु का ये जवाब सुना तो राजा अपने मनुष्य रूप में आ गए। महात्मा से दोबारा राजगुरु कहने लगे कि महाराज, आप दूसरा प्रश्न पूछिए। तब महात्मा ने दूसरा प्रश्न पूछा कि तुम्हारे सेनापति ने यह देखा था कि एक समुद्र था और उस समुद्र में आग लग गई थी, चारों ओर से आग की लपटें उठ रही थी जो आसमान को छू रही थी। ये बात सुन करके राजगुरु कहने लगे कि महाराज, यहाँ से आगे ऐसा समय आएगा कि हर व्यक्ति के हृदय में आग लगी रहेगी। अज्ञान, मोह, माया, क्रोध इनमें लिपटा रहेगा व्यक्ति। उसका जो हृदय रूपी ज्ञान का समुद्र है उसमें आग लग जाएगी, वह जलकर नष्ट हो जाएगा। ये आगे आने वाले समय में होगा। आगे घोर कलयुग आने वाला है। कोई व्यक्ति सुखी नहीं होगा। हर व्यक्ति के हृदय में क्रोध वास करेगा। वह हमेशा हमेशा क्रोध में जलता रहेगा, एक दूसरे को देख करके जलते रहेंगे। ये उस युग की विशेषता होगी। ये सुनकर महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय सेनापति अपने मूल रूप में आ गए। ये देखकर राजगुरु बड़े प्रसन्न हुए। राजगुरु कहने लगे कि महाराज, आप अपना तीसरा प्रश्न पूछिए। तो ये बात सुनकर के महात्मा कहने लगे कि तुम्हारे मंत्री जी जब जंगल गए तो उन्होंने देखा था कि समुद्र सूख गया था और जलकर राख हो गया था। उस समुद्र की मछलियाँ वृक्षों पर चढ़ रही थीं। तो ये बात सुनकर राजगुरु कहने लगे कि हे महाराज, आगे ऐसा युग आ रहा है कि हर व्यक्ति जलता रहेगा, आपस में चिढ़ता रहेगा और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसकी आत्मा वो मछली है, वो मछली रूपी आत्मा यदि राम नाम के सहारे से चलती रही, हरि का नाम लेती रही, तो वह अपने धाम को, अपने मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। वृक्षों पर इसीलिए चढ़ रही थी वो मछलियाँ, वो राम नाम रूपी वृक्ष था जिस पर किसी भी मनुष्य की आत्मा चढ़ सकती है। यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण करता रहे, इतना करने के बाद भी उसका उद्धार हो जाएगा। ये आगे आने वाले उस युग की विशेषता होगी। यही बातें जब महात्मा ने सुनी तो फिर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मंत्री जी को भी अपने मूल रूप में ला दिया। तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनकर वो महात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं और राजगुरु से प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुम वाकई में विद्वान हो। और वो महात्मा वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। महाराज उदयन अपने राजगुरु, मंत्री और सेनापति सहित अपने नगर में आ जाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।